दोस्तों, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे साउथ कोरिया तो उसी वक्त किम जोंग ने दुनिया को चौंका दिया। 2 घंटे तक उड़ने वाली खतरनाक मिसाइल टेस्ट कर दिखाई अपनी ताकत। जानेंगे इस पर ट्रंप ने क्या कहा। उधर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने कश्मीर को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है और भारत पर लगाया कब्जे का आरोप। वहीं ब्राजील में ड्रग माफिया पर हेलीकॉप्टर से रेड, जवाब में ड्रोन से बमबारी, 4 पुलिस अफसरों समेत 64 की मौत, सड़कों पर मचा युद्ध जैसा माहौल। और साथ में आपको बताएंगे भारत ने बांग्लादेश को रोका तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट इस्तेमाल करने का दिया ऑफर। 20 साल बाद आर्थिक मुद्दों पर बातचीत, यानी साउथ एशिया में शुरू हो गया नया पावर गेम। तो बिना वक्त गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया के दौरे पर है तो किम जोंग ने खतरनाक मिसाइल टेस्ट करके अपनी ताकत दिखाई है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक मंगलवार को दागी गई मिसाइलें 2 घंटे से ज्यादा तक उड़ती रही और देश के पश्चिमी समुद्री इलाके में अपने निशानों पर सटीकता से गिरी। एजेंसी ने कहा कि ये हथियार उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता से लैस सेना की कार्रवाई की सीमा को और बढ़ाने में मदद करेंगे। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया की सेना ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि उसने उत्तर कोरिया की मिसाइल लॉन्च की तैयारी को पहले ही पहचान लिया था। उनके मुताबिक ये क्रूज मिसाइलें मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे उत्तर पश्चिमी समुद्री इलाके से छोड़ी गई। दक्षिण कोरिया और अमेरिका फिलहाल इन मिसाइलों के तकनीकी पहलुओं का विश्लेषण कर रहे हैं और दोनों देशों की सेनाएं पूरी सतर्कता के साथ किसी भी उत्तरी कोरियाई उकसावे का जवाब देने के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया का यह बयान उस समय आया जब कुछ घंटों बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच शिखर बैठक होने वाली थी। ये बैठक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी APEC सम्मेलन के दौरान सियोल में आयोजित की जा रही है। उधर जापान से दक्षिण कोरिया जाते हुए ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मिसाइल परीक्षण को हल्के अंदाज में लिया। उन्होंने कहा, वो यानी किम जोंग तो दशकों से मिसाइलें दागता आ रहा है ना। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि वो अब भी किम जोंग से मुलाकात करना चाहते हैं। अगर ये मुलाकात होती है तो ये दोनों नेताओं की चौथी मुलाकात होगी। उन्होंने पहले 2018 और 2019 में 3 बार मुलाकात की थी, लेकिन बाद में अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर असहमति के कारण बातचीत टूट गई थी। ट्रंप ने कहा, हम दोनों के बीच एक दूसरे को अच्छी तरह समझने का रिश्ता था। बता दें कि दक्षिण कोरिया में ट्रंप की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी तय है। हालांकि दक्षिण कोरियाई अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप का किम जोंग से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2019 में ट्रंप और किम के बीच मतभेदों के बाद से उत्तर कोरिया ने वाशिंगटन और सियोल के बीच चल रही किसी भी बातचीत में हिस्सा नहीं लिया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इस्लामिक देशों के समूह इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने एक बार फिर कश्मीर पर बयान दिया है। इस दौरान OIC ने भारत की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। इस संगठन ने जम्मू और कश्मीर पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, OIC ने कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का भी समर्थन दोहराया। OIC ने एक लिखित बयान में आरोप लगाया कि भारत ने जम्मू और कश्मीर पर अवैध कब्जा किया हुआ है। उसने कहा, 27 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर पर भारत के अवैध कब्जे के 78 साल पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर इस्लामिक सहयोग संगठन OIC का महासचिव आत्मनिर्णय के अधिकार के वैध खोज में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता दोहराता है। बयान में आगे कहा गया कि महासचिवालय ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने अधिकार मिले, खासकर उन्हें अपने भविष्य का फैसला खुद करने का हक यानी आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए। उसने बताया कि वो कश्मीर के लोगों के साथ है और उनके न्याय के संघर्ष में पूरा समर्थन करता है। साथ ही भारत से कहा गया कि वो कश्मीर के लोगों के बुनियादी मानवाधिकारों की इज्जत करे। महासचिवालय ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला अब भी अधूरा है और इसका हल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुराने फैसलों के मुताबिक निकाला जाना चाहिए। उसने दुनिया के देशों से भी अपील की कि वो इन फैसलों को लागू करवाने में मदद करें ताकि कश्मीर के मुद्दे का स्थायी और न्यायपूर्ण हल हो सके। वहीं दूसरी ओर
दोस्तों, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुलिस ने ड्रग संगठन रेड कमांड के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है। राजधानी रियो डी जेनेरियो में मंगलवार सुबह 2500 पुलिस कर्मियों ने हेलीकॉप्टर से अपराधियों के इलाकों पर छापा मारा। जैसे ही पुलिस की टीमें आगे बढ़ी, रेड कमांड गैंग के सदस्यों ने फायरिंग शुरू कर दी। अधिकारियों के मुताबिक गैंग ने सड़कों पर जलते हुए बैरिकेड से लगाए और ड्रोन से बम गिराए ताकि पुलिस को रोका जा सके। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। इस भिड़ंत में कम से कम 64 लोग मारे गए, जिनमें 4 पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस इस हमले के लिए 1 साल से प्लानिंग कर रही थी। पुलिस ने दिन भर चली मुठभेड़ में 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि इस कार्रवाई से आसपास रहने वाले करीब 3 लाख लोगों में दहशत फैल गई। लोग इसे वार जोन जैसा माहौल बता रहे हैं। कई आम नागरिक भी गोलीबारी में घायल हुए, जबकि कई सड़कें अभी भी बंद है। इलाके में रहने वालों ने बताया कि गोलियों और धमाकों की आवाज़ें पूरे दिन गूंजती रही और लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए। ब्राज़ील सरकार के मुताबिक इस इलाके को रेड कमांड का मुख्य ठिकाना माना जाता है। ये गिरोह लंबे समय से ड्रग तस्करी, हथियारों की सप्लाई और तटीय रूट्स पर कब्जे के लिए जाना जाता है। पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन में 200 किलो से ज्यादा ड्रग्स, कई राइफलें और दूसरे हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने कराची पोर्ट का इस्तेमाल करने की पेशकश की है। ये प्रस्ताव दोनों देशों के बीच सोमवार को ढाका में हुई पाकिस्तान बांग्लादेश ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन (GEC) की 9वीं बैठक में रखा गया। ये बैठक करीब 20 साल बाद हुई थी। पाकिस्तान का कहना है कि कराची पोर्ट का इस्तेमाल बांग्लादेश को चीन, खाड़ी देशों और सेंट्रल एशिया के बाजारों तक आसान पहुंच दिला सकता है। दरअसल भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी करके बांग्लादेश को तीसरे देश निर्यात के लिए भारत की जमीन से सामान गुजारने यानी ट्रांसशिपमेंट की सुविधा खत्म कर दी थी। इस फैसले के तहत बांग्लादेशी माल अब भारत के लैंड कस्टम स्टेशनों से होकर भारत के किसी बंदरगाह या एयरपोर्ट से तीसरे देश नहीं जा सकता था। यही नहीं, बैठक में पाकिस्तान ने बांग्लादेश से जूट इंपोर्ट करने में इंटरेस्ट दिखाया है। फिलहाल भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा जूट खरीदार है। भारत ने 2023 में करीब $95 मिलियन का जूट आयात किया था। हालांकि भारत ने अगस्त में बांग्लादेशी जूट उत्पादों के बंदरगाहों से आने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद जुलाई 2025 में बांग्लादेश के जूट निर्यात की कमाई घटकर $12.9 मिलियन से सिर्फ $3.4 मिलियन रह गई। इसके जवाब में बांग्लादेश ने भारत से धागा इंपोर्ट बंद कर दिया। बैठक में पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा कि बांग्लादेश अपने जूट उत्पादों के निर्यात के लिए कराची बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेशी कारोबारियों के लिए 500 स्कॉलरशिप और तकनीकी प्रशिक्षण सीटें बनाने की भी घोषणा की है। दोनों देशों ने इन प्रस्ताव पर आगे काम करने के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला लिया है। कई एक्सपर्ट इस प्रस्ताव को दक्षिण एशिया में बदलते क्षेत्रीय समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। भारत बांग्लादेश के बीच हाल के महीनों में कुछ व्यापारिक मतभेद सामने आए हैं। ऐसे में पाकिस्तान का यह कदम अपने लिए एक नया आर्थिक और कूटनीतिक अवसर बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।